हर खबर पर आपकी नज़र बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। ये जो मैं स्टोरी आज आपको बता रहा हूं, ये मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आता है। ये एक विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। बराबर में ही करावल नगर विधानसभा क्षेत्र आता है। मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र और करावल नगर क्षेत्र में नौजवान से लेकर अन्य स्मैक के नशे में फंसते जा रहे हैं। इस नशे में फंसने के बाद किशोर अवस्था और युवा अवस्था के युवक स्मैक के नशे यानी सूखे नशे में फंसने के बाद उनका कैरियर तबाह व बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इस स्मैक से पूरा स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। इस नशे से आदमी काफ़ी उग्र हो जाता है और उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इससे उसके अपराध करने की संभावना भी बनी रहती है और ये नशा करने वाला व्यक्ति कल्पनाओं में चला जाता है। ये दिमागी सुनपन और उच्च रक्तचाप की चपेट में आ जाता है। इसका असर स्नायु तंत्र पर तेज़ी से होता है। अधिक सेवन से फेफड़े, किडनी, लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। आजकल युवा सिगरेट, शराब, गुटखा, चरस, स्मैक, हेरोइन आदि नशों में पढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये नशा जब नहीं मिल पाता है तो वो आयोडेक्स, सिलोचन जिससे पंचर जोड़ते हैं उस तक का भी नशा करते हैं। और यहाँ तक देखने में आया है कुछ इसमें कि तो छिपकली पकड़ करके उसका भी नशा करते हैं। तो ये नशे का कारोबार किस तरीके से तेज़ी से फैल रहा है। इन युवाओं को ना अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, ना परिवार की कोई परवाह। इनके माँ बाप ने कितने सपनों के साथ इन्हें पाला था। सो इनकी माएँ सोच रही थी कि इनके लिए दुल्हन लाएंगी, मेरा बच्चा जवान होगा, कमा करके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन नशे की इस प्रवृत्ति ने इस तरह से तबाही और बर्बादी लाई है कि आपने पंजाब के नशे के बारे में सुना होगा। पंजाब को खोखला बना दिया है। उड़ता पंजाब नाम से एक फ़िल्म भी बनी थी। और मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में नशे ने अपना इस तरह का पूरा तंत्र बना लिया है कि आज बहुत सारे परिवार के बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में नशे का मकड़जाल फैल चुका है और नशे से कितने युवा बर्बाद हो चुके हैं। कई नौजवान तो ऐसे हैं जो उनकी ज़िंदगी इतनी अजाब बन चुकी है, उनके माँ बाप जो हैं उन्हें देख करके रोते हैं, उन्हें रोना आता है। और उनके साथ कैसे एक ऐसी ही माँ है मुस्तफ़ाबाद की। 18 साल का बेटा है मेरा, वो इसमें नशे में पड़ गया और समझ लो 8 साल से हम इतने परेशान हैं उस बच्चे के लिए कि हम घर में टेंशन में बैठे रहते। 2-2 दिन नहीं आता है, नशा करता है फुल। ये नशे की शुरुआत कैसे हुई बच्चे को? ये बच्चा है ना बाहर काम पे। कितनी उम्र है बच्चे की? 18 साल? 18 के लगभग में, 18-20 साल के जी। ये कैसे शुरुआत हुई नशे की? शुरुआत ऐसे हुई है, काम पे जाता था, काम पे से आता था। क्या काम करता था? ये इसका POP का जी। ये मेरा बच्चा बहुत मेहनती था। हाँ। और इस लाइन में डाल दिया लोगों ने कि वहाँ नशा मिलता है, वहाँ नशा मिलता है। तो इस नशे के उस पे ये मेरा बच्चा बहुत परेशान है। अब ये बहुत कोशिश करता छूट जाए, अब ये छूट नहीं रहा। किस चीज़ का नशा करता था ये? है पता नहीं, सफ़ेद पुड़िया है स्मैक की। अच्छा। तो उसमें ये दूध रहता है, घर पे आता है और कभी हाथ काट ले, जैसे वो कभी गले पे मार लेता है। परेशान है हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्या कहेंगे कि नशे वालों के बारे में, किसकी जो स्मैक बेच रहे हैं ये किनके? हाँ, ये ख़त्म किया जाए, बच्चे लेन पे सही चले। हम लोग इतने दुखी हैं अपने बच्चों से, हमारा अंदर से दिल रोता है। जवान बच्चा पला पला है और हमारा बच्चा हमारे नज़रों के आगे से एकदम चला जाए तो हमारे दिल पे क्या गुजरे। तो इसकी शादी हो गई? नहीं हुई अभी? नहीं, कुंवारा बच्चा है। अच्छा, शादी भी नहीं हुई थी? नहीं। 18 साल का है? 18 साल का है। और ये नशे की लत में पड़ गया। कितने साल से पड़ा हुआ है? ये 8 साल हो गए। 8 साल से हो गए, यानी 10 साल का ही नशे की लत में। 10 जगह जगह नशा बिकता है और ये जगह जगह ये नशा बिकता है मुस्तफ़ाबाद के अंदर। अब ये पता नहीं चलता ये काम बिक रहा है, ये बच्चे ले लेके आते हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या इसे रोकती नहीं है? नहीं रोक रही पुलिस, कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आप चाहते हैं कि पुलिस इसे जो रोके? जी। तो लोग चाहते हैं कि पुलिस इसे नशे को रोके। यहाँ जो है नशे से बहुत सारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। जी।
भाई है 18 साल का। हाँ। और ये नशा करता है। यहाँ के लोग, कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है ये स्मैक बेचने का। और हम बहुत परेशान हैं। रात भर नहीं आता घर पे, हम रोते हैं। घर के बर्तन तक का बेच के आता है इस नशे के कारण हैं। और हम चाहते हैं कि नशे पे रोक लगे और हम चाहते हैं बच्चे सुधरें, अच्छी सोसाइटी में बैठें। तो आपने जैसे पुलिस से या किसी बड़े अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया? पुलिस वाले ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई कांड करता है तो उसे ले आके वापस छोड़ देते हैं कि क्या करें, स्मैक है भाई, स्मैक पे तुम रोक टोक लगाओगे जब तो स्मैक बंद होगी। जब तुम लोग रोक टोक नहीं लगाओगे तो स्मैक कैसे बंद होगी? आप लोग ही तो चस्का लगाते हो उन लोगों को, है। स्मैक रोको, इन पर कंट्रोल करो, जब तो बच्चे सुधरेंगे। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? इसी वजह पे बिगड़ते हैं। कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है यहाँ पर बेचने का। तो कुछ लोग जो है इससे स्मैक से कमाई कर रहे हैं, कमाई करते हैं, उगनी की तुगनी की कीमत कमाते हैं, पर ये नहीं देखते कि दूसरे के बच्चे की जान चली जाएगी। कितनी जगह आप देखोगे तो मरे बच्चे मिलेंगे। परसों भी एक लड़के की डेथ हो गई थी 22 नंबर में, नशे में पड़ा हुआ था गेट पे किसी के। एक लड़का मर गया हाँ, नशे से, स्मैक के चक्कर में, स्मैक की वजह से। मोहल्ले वालों ने पानी डाला है तो देखा तो खत्म हो गया था वो। तो ये हालत है, ये जो अभी आपने बताया इनका भाई है और ये उसकी माँ है। और इस तरह से ये मुस्तफाबाद क्षेत्र में नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है कि यहाँ स्मैक जैसा नशा बिक रहा है और बहुत सारे जो है बच्चे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मेरा भी भाई 18, 19, 20 साल का है और वो नशा करता है और इतनी तकलीफ़ होती है उसे नशे में देख के। वो खुद भी छोड़ना चाहता है पर ऐसा कैसा नशा है कि उससे छूटता ही नहीं है। पेट में दर्द होता है, दौरे पड़ते हैं। अब उसे देख के हम पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ के विधायक हैं, जो भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हें ये नशे छुड़ाने चाहिए। किसी की जवान औलाद जाती है, उनके दिल से पूछो, पूरा घर परेशान हो जाता है। तो नशे से क्या यहाँ बहुत सारे परिवार में जो है प्रभावित है? बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पे और इसी नशे के कारण बच्चे फिर गलत कदम भी उठाते हैं, घरों में चोरियाँ करने लग जाते हैं, किसी को मार भी आते हैं और बंद हो जाते हैं जेलों में। ये भी सही नहीं है। स्मैक के बारे में जो सुनते हैं कि स्मैक यहाँ पड़े वहाँ पड़े, उसे अपनी जिंदगी का पता होता ना दूसरे की जिंदगी की खबर होती। पता नहीं होता, नशा एक बार वो कर लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका क्या, किसी की जेब काट रहे हैं, नालियों में पड़े हैं। कितने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो वो आज नशों के उसमें पड़े हुए हैं। तो यहाँ के विधायक और एमपी क्या ध्यान दे रहे हैं? इस पे नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ में। तो पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ के ले आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारी परेशानी कर देते हैं, नशा मांगते हैं, वो छोड़ देते हैं। मेरा खुद का भाई कितनी बार बंद हो चुका है पर नशे के चक्कर में वो लोग छोड़ देते हैं ले दे के। अब क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि ये नशा बिल्कुल ही बंद हो जाए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किसी की औलाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ना किसी को मरना चाहिए। कोई जेलों में पड़े हैं, मर्डर कर कर के पड़े हैं। तो नशा। मोहम्मद यूसुफ साहब, मुस्तफ़ाबाद में ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ क्या जो नौजवान है वो नशे की तरफ जा रहा है और यहाँ नशीली चीज़ें बेची जा रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ मुस्तफ़ाबाद में देखिए, एक तो एजुकेशन की तो कमी है ही, बहरहाल उसमें बच्चे, नौजवान नहीं बच्चे भी इस तरफ जा रहे हैं कि नशे की तरफ जा रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गलियों में। और ये 25 फुटा रोड जो है यहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है, यहाँ पे नशेड़ी घूमते हैं, नशा भी करते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कोशिश भी होती है, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि कोई भी उनसे लड़ाई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। तो ये क्या कारण है कि जो नशा बेचने वाली प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो फिर भी यहाँ चोरी छुपे कैसे बिक रही हैं? अब देखिए, वो तो प्रशासन का काम है उसको रोकना, उनको किस तरीके से रोका जाए। हम तो आवाम में से है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मुस्तफ़ाबाद नाम है इसका और मुस्तफ़ाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और कुछ गलियों में तो 100% मुस्लिम रहते हैं। और इस्लाम में जो है नशे की चीज़ों को हराम बताया गया है, जैसे कि शराब का नशा, स्मैक का नशा, या ये इस तरह की जो ब्याज या सूदखोरी या जो जिनाकारी, ये सब चीज़ें इस्लाम में हराम बताई गई हैं। और नशे पे तो ख़ास तौर से जोर दिया गया है। इस्लामी मुल्कों में तो नशे के पे जो है बहुत तकड़ी सज़ाएँ दी जाती हैं, सज़ाए मौत तक का फरमान दिया जाता है वहाँ। तो यहाँ ये नशे की तरफ कैसे बच्चे जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण तो अक्सर कारण क्या होता है, लापरवाही होता है। और बच्चे को जब हम बच्चे को फ्री छोड़ देंगे ना, मैं एक कंक्लूज किया है मैंने, ये इस निष्कर्ष पे, इस नतीजे पर पहुंचा हूँ मैं कि अगर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो
दीनियात पढ़ रहा है, यानी अरबिक पढ़ाई पढ़ रहा है, कुरान शरीफ की पढ़ाई पढ़ रहा है, मदरसा पढ़ रहा है, या किसी जगह कोई काम कर रहा है जो अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ है, जगह है, वहाँ पर कोई काम सीखता है, कोई वेल्डिंग सीख रहा है, कोई बेचारा कुछ छोटा मोटा काम सिलाई का सीख रहा है, या कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सारे सब बच्चे अक्सर नशे की तरफ नहीं जाते। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल खाली है ना, ऐसे बच्चे हैं हमारे एरिया में, वो बच्चे अक्सर नशे की तरफ चले जाते हैं। और ये माँ बाप की लापरवाही है कि वो उनको नहीं पढ़ाते, पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्योंकि सबसे बड़ा जो इंस्ट्रक्टर है, सबसे बड़ा जो देखभाल करने वाला है, वो बच्चे के लिए उसका माँ बाप होता है। हमारे साथ मौजूद हैं करावल नगर ज़िले के जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से आसिफ अहमद अंसारी साहब। अंसारी साहब, मुस्तफाबाद, करावल नगर, इन इलाकों में ये देखने में आया है और लोगों ने बताया है कि यहाँ पे नशे का बहुत बड़ा मतलब इस तरह का रैकेट चल रहा है। बहुत सारे नौजवान नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और युवा जो है वो स्मैक का नशा या दूसरे दीगर नशा कर रहे हैं और उनसे बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। मुस्तफाबाद विधानसभा और करावल नगर विधानसभा में नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो क्षेत्र आता है, दयालपुर थाना क्षेत्र आता है, और बिल्कुल भी प्रशासन ने लापरवाही बरत रखी है। हर गली के कोने पे आसानी से आपको नशेड़ी दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर पढ़ाई के नाम पे तो जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है। सरकार ने सिर्फ एक ही जिम्मा दे रखा है कि जी नशा करो और मौज लो। तो मेरी जो यहाँ के संबंधित अधिकारियों से अपील है कि मुस्तफाबाद और करावल नगर में ख़ासकर आप जो है अपना जो बीट लेवल का ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दें ताकि ये क्राइम जो जिस तरीके की भी हो रहे हैं वो ना हो पाए। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस प्रशासन है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, या फिर कोई अन्य एजेंसियां जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, या यहाँ के जनप्रतिनिधि या समाज सेवी RWA, ये सब लोग मिलकर के भी ये नशे के कारोबार और नशे में युवाओं को जाते हुए क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपने क्वेश्चन किया कि किस किस की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो परिवार से लेके प्रशासन तक सभी की है। उसमें चाहे NGO हो, स्थानीय नेता हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी लोगों ने ढील दे रखी है, जिसका नतीजा ये है कि घर घर के बाहर आपको जो है इस तरीके के नशेड़ी लोग मिल जाएंगे, जिससे इस इलाके में क्राइम भी पूरे चरम पर है। यानी आप मानते हैं कि क्राइम में कुछ हद तक ये नशे वाले लोगों का भी हाथ होता है? बिल्कुल। ये नौजवान जो बच्चे हो रहे होते हैं 15-16 साल तक के, उन्हें बहकाकर और नशे की गद में डाल देते हैं, जो आगे चल के एक नया क्राइम के लिए तैयार हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे फिर आप इसके लिए? तो मेरी पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स विभाग और जो संबंधित विभाग है उन सबसे मेरी अपील है इस क्षेत्र पे खास ध्यान रखा जाए, ताकि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं या आ चुके हैं उनको निकलने के लिए मदद हो। जी, अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम अहमद सईद मलिक है। ये जो मुस्तफाबाद क्षेत्र में नशे से संबंधित युवाओं में बीमारी लगी है, किशोर अवस्था के और नौजवान साथी ये स्मैक की तरफ जा रहे हैं, दूसरे नशों की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या अभी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है क्षेत्र की। क्योंकि हमने देखा कि ये घटने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ने का नाम ले रही है। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक बोतल के संग एक बोतल फ्री मिली। मैं अपनी ही गली की बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा ऐसे नशा करने वाले बंदे को, जिन्होंने दो हमारी गली के ही बंदे जो है नशा करके गली में लेटे हुए थे। यानी एक बोतल के संग जब एक बोतल फ्री मिल रही थी तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि हमारे नौजवान, हिंदुस्तान की नौजवान कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि इस कारोबार को बंद करके दूसरा कारोबार कर लो, और ना ये हिंदुस्तान की जो नौजवान हैं वो खोखले हो जाएंगे और उनकी आगे बढ़ने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि नशे से सुकून मिलता है, कौन कहता है कि नशे से सुकून मिलता है, ये बात सच है कि नशे से मौत मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफाबाद के
आलिम दीन हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद साहब। कारी मोहम्मद इरशाद साहब मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र को नशे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैंने कई परिवारों को ऐसा देखा कि उनके नौजवान बच्चे वो स्मैक का शिकार हो गए हैं, और वो जिनकी शादी के सपने सजाए थे, दुल्हन लाने का सपना सजाया था, आज वो जिंदा लाश उनके घर में पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं पहली बात तो यह है कि आपकी तशरीफ़ आवरी का खैर मकदम करता हूँ। और आप इस वक्त में, क्योंकि इतनी अहम बात आपने मालूम की है कि मैं भी खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, गली गली में, कूचे कूचे में, जिस तरफ भी जाता है आदमी, उसी तरफ नशे के कराने वाले भी, करने वाले भी, ऐसे ऐसी दुकानें यहाँ मुस्लिम बस्तियों में आबाद हैं और खोल रखी हैं कि देख के परेशानी का आलम है। अभी अभी हाल ही में यहाँ एक प्लाट पड़ा हुआ है, 4000 गज का प्लॉट है। 4000 गज के प्लॉट में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसकी आड़ में लेके इतनी नशाखोरी हो रही है। हमारे माननीय डीसीपी साहब के आदेश से पुलिस ने रेड भी मारी थी, लेकिन वो भी नाकाम है, वो भी कुछ नहीं। ये हो रहा था, भला हो गया और हालात अच्छे हैं। मैंने कई मरतबा विधायक जी को भी कहा। एक बार विधायक जी ने बड़े कहने सुनने के बाद में एक बार उन्होंने अखबार में निकलवाया, न्यूज़ आई उनके माध्यम से। मैंने सोचा कि जाग गए हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जागने के बाद भी अमल कुछ है। एक बार मैंने कौंसलर साहब से भी कहा, हमने कहा कि हमारे यहाँ के आप हाजी हैं, आप कौंसलर हैं, जिम्मेदार हैं आप, उनके ऊपर ज़रा सी थोड़ी सी सख्ती करें। तो और प्रशासन में भी रखी जाए, ये बात तो बहुत ज़्यादा है। इस्लाम हमारा तो मज़हब बताता है, हमारा तो इस्लाम कहता है, शरीयत कह रही है। कितनी ये गंदगी की चीज़ है, कितनी ये नाज़ेबा चीज़ है कि इस तरह का नशा करना, सूखा नशा करना, इस तरीके से बर्बादी का आलम है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने तो इसको बार बार मजम्मत की है, और जितनी मजम्मत हो सकती है उतनी कम है। इस्लाम खुद कहता है कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाए। हमारे मदरसे में माशाअल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं जो तालीम हासिल करते हैं जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम के नाम से। इस मदरसे में मैं तो, मेरे तमाम मदरस हज़रात जो टीचर्स हज़रात हैं, पढ़ाने वाले हैं, और मैं उनको भी कहता हूँ, बच्चों को भी समझाता हूँ कि ये नशा करना दूसरी ओर अलामत है, माँ बाप की नाफरमानी करना, और दूसरी ओर यह है कि इन चीज़ों से परहेज़ करो, नमाज पढ़ो, हर चीज़ की तंदही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। बेताब जी, आपने बहुत अच्छा किया है। ये आज सर्वे ले रहे हो आप, और सर्वे कर रहे हो आप, इस बात के लिए इंटरव्यू राय ले रहे हो, तो मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ी मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको इस्तकामत नसीब फरमाए, हौसला दे अल्लाह ताला और आपको। तो ये नशाखोरी तो यहाँ आम बात हो रही है, और तवज्जो किसी चीज़ की बात। आरिफ इंजीनियर नेशनल इंकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मुखातिब हूँ, खासकर पुलिस और प्रशासन से। हमारी नौजवान पीढ़ी इस नशे की चपेट में आने के बाद में अपने बुज़ुर्गों को बदतमीज़ी से पेश आती है, अपने भाइयों को मारती है, अपने माँ बाप को मारती है, घरों में घर बहुत से बर्बाद हो रहे हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारी स्कूल नहीं जा रही है, और नशे को नशा नहीं समझ रहे हैं ये लोग, ये तो आदी हो चुके हैं। और हमारी पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो नशे को छुड़वा सकते हैं, लेकिन ये आधा घंटा 1 घंटे बैठा के थाने में और फिर छोड़ देते हैं,
और गली में 2-4 लड़के खड़े रहते हैं, कोई शिकायत करता है तो वो टाइम पर नहीं आते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन टाइम पर नहीं आता है। अगर कोई नशेड़ी किसी बुजुर्ग को बदतमीजी से पेश आ रहा है तो पुलिस हमारी टाइम पर नहीं पहुंचती है वहाँ। इसलिए इनके और हौसले बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तू अगर पुलिस को बुलाएगा तो हम तो 1 घंटे में छुट के आ जाएंगे, फिर तू क्या करेगा, फिर हम तुझे मारेंगे। तो इसलिए डर के मारे कोई बुजुर्ग आदमी इन नशेड़ियों से इलझता नहीं है और पुलिस कोई एक्शन इनके खिलाफ लेती नहीं है। और जो बेकसूर लोग हैं उनके ऊपर जो सॉफ्ट टारगेट है उनके ऊपर पुलिस का पूरा कानून लागू हो जाता है। लेकिन नशेड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कानून आज तक मैंने तो देखा नहीं। कोई नशेड़ी अंदर जेल में सजा याफ्ता हो या उम्र कैद की सजा काटता हो, मुझे तो कोई नशेड़ी मिला नहीं। सर मेरा कहना ये है, नाम के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे, उनसे भी कोई फायदा हो नहीं रहा। सर मेरा कहना ये है इंजीनियर साहब कि नशेड़ी तो नशा कर रहे हैं और जो बेचने वाले हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इसकी असली जड़ में कौन है, ये कहाँ से आता है और इसको ये जो पूरा सिंडिकेट है कौन चलाता है। अगर वो जब तक उसकी जड़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो नशा ख़त्म नहीं होगा। देखिए जड़ तो सबको मालूम है। अडानी पोर्ट पे कितना ड्रग पकड़ा गया, 3000 किलो। तो ये ड्रग का नशा कहाँ से चलता है, कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, ये सबको पता है। लेकिन उन अमीरों के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, इवन भारत सरकार तक भी। तो ये चल के अडानी पोर्ट पर जो ड्रग पकड़ा गया है वही मिसाल काफ़ी है देश के लिए। पंजाब पूरा तबाह हो गया, उत्तर प्रदेश पूरा तबाह है, गांव गांव में ये नशा पहुंच गया। तो बताओ ये आने की जो खुली छूट है वो प्रशासन दे रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो 10 ग्राम सोना नहीं आने देता है, एयरपोर्ट पर पकड़ लेता है 10 ग्राम सोने को भी। तो इतना 3000 किलो अडानी पोर्ट पे ड्रग पकड़ने के बाद भी उसका आज तक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो पोर्ट बंद हो जाना चाहिए था। अगर वहाँ 3000 किलो ड्रग पकड़ा गया है तो उस पोर्ट को तो गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए था। मुस्तफाबाद और करावल नगर क्षेत्र में नशे का जो यहाँ नशाखोरी हो रही है, नशा बिक रहा है, इसे कैसे रोका जाएगा, कौन जिम्मेदार है? जो आने के स्रोत हैं गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना पड़ेगा। जो बाहर से आने के स्रोत हैं वो हवाई जहाज से नशा नहीं आता है, ऊपर से आसमान से नहीं गिरता, कोई हेलीकॉप्टर कोई नहीं गिराता है। जो आने के स्रोत हैं गवर्नमेंट को उन बॉर्डर पर, उन पोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। नशा आने का बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त के, बगैर पुलिस और प्रशासन की इजाज़त के नशा देश में एंटर नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती रोकना नशा, तो हमारा अगली आने वाली पीढ़ी पूरी बर्बाद होने वाली है। आगे देश कैसे चलेगा हैं? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे समाज के? हिंदू भी, मुसलमान भी इसमें सभी शामिल हैं, सिख भी, ईसाई भी। इस नशे की पीढ़ी में सारी पूरी पीढ़ी आ गई हमारी जद में। तो इसको नशा को रोकने के लिए गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और आने के स्रोत रोकने पड़ेंगे, तब ये नशा बंद होगा, वरना इसी तरह से चलता रहेगा।